प्रिय विद्यार्थियों, आरपीएससी मैथ एंड इंग्लिश क्लासेस के अंदर आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और इस चैनल के द्वारा सभी विद्यार्थियों को घर पर बैठे हुए जो इस वैश्विक महामारी के अंदर जो इंग्लिश का कंटेंट है वो उपलब्ध होगा 10वीं और 12वीं क्लास का। तो इसके अंदर 12वीं और 10वीं क्लास के अंदर कोई भी जो स्टूडेंट विद्यार्थी है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उससे वो इस घर बैठे हुए महामारी के अंदर वो लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इसके अंदर जो 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर सिलेबस में चेंज नहीं हुआ गया है और पिछले वाले सब सिलेबस है वही सिलेबस रखा गया है। तो इसमें हम आज 10th क्लास के बारे में चर्चा करेंगे जो इंग्लिश विषय के अंदर कि क्या क्या सिलेबस के अंदर है 10th क्लास में। तो देखो इसमें क्लास 10th क्लास के अंदर देखो सिलेबस और भाग। देखो सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक है रीडिंग। तो रीडिंग है वो मार्क किए नंबर 14 नंबर का है। इसके बाद में राइटिंग है वो भी 14 अंक का है। इसके बाद में ग्रामर, ये 15 मार्क का है। इसके बाद में टेक्स्ट बुक है, दो टेक्स्ट बुक है जिसमें पहली है गोल्डन रेस है, ये 23 मार्क्स के आने वाले हैं। इसके बाद में सप्लीमेंट्री रिज़ोल्यूशन, ये 10 मार्क। इसके बाद में रोड सेफ्टी है 4 मार्क्स। तो इस तरीके से जो सिलेबस है उसके अंदर रीडिंग 14 और राइटिंग 14, ग्रामर वो 15, गोल्डन रेस टेक्स्ट बुक है वो 23, सप्लीमेंट्री रिज़ोल्यूशन 10, रोड सेफ्टी 4। इस तरीके से जो 10th क्लास का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को आज हम जो ग्रामर के बारे में जो ग्रामर है उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो ग्रामर के अंदर 15 मार्क्स की है ग्रामर में देखो आपके 5 टॉपिक है 10th क्लास के अंदर, जिसमें पहला टॉपिक है टेंस, दूसरा है पैसिव वॉइस, और तीसरा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद में है मॉडल्स और क्लॉज। तो इस तरीके से ये ग्रामर है उसके 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ग्रामर, जिसमें ये 4 मार्क्स और पैसिव वॉइस 2 मार्क्स, ये 4 मार्क और ये 2 मार्क्स और ये 3। इस तरीके से ये जो ग्रामर है उसका सिलेबस है। तो आज हम टॉपिक लेते हैं टेंस से स्टार्ट करते हैं।
और टेंस में देखो पहला टॉपिक है टेंस। टॉपिक है टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस का अर्थ होता है काल। काल यानी जिस समय के अंदर जो भी कार्य किया जाता है वो समय के अनुसार। टेंस की डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। परिभाषा तो डेफिनेशन किसकी होती है? टेंस की डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब, इन क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को ही टेंस कहते हैं। तो जिस प्रकार से डिफरेंट काइंड्स से ऑफ वर्ब, इन क्रिया के भिन्न भिन्न रूप, ये जिस टेंस के क्रिया के जो भिन्न भिन्न रूप होंगे वही टेंस होंगे। तो देखो यह टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, इन टेंस के भिन्न भिन्न रूपों के अंदर। तो इसके अंदर देखो कि टेंस है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें काइंड से ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार, इन काल के प्रकार। तो पहला इसके अंदर है प्रेजेंट। और दो नंबर है इसके अंदर है पास्ट टेंस। इसके अंदर तीसरा इसके अंदर होता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर जो टाइम भी रिफरेंस करता है। तो इसमें फ्यूचर टाइम रिफरेंस, टाइम रिफरेंस इन फ्यूचर है वो टाइम ही रिफरेंस करता है, टेंस नहीं होता है। यानी जिसके अंदर जो भविष्य के अंदर बताई जाने वाली जो समय के संदर्भ के अंदर होता है वो फ्यूचर के अंदर होता है। जैसे कल मुख्यमंत्री जयपुर आएंगे, तो ऐसे वाक्य होते हैं वो हमेशा ही रिलेट फ्यूचर के होते हैं लेकिन प्रेजेंट के होते हैं। तो इस तरीके से टेंस है वो प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर रिफरेंस, जिसके अंदर टाइम को रिफरेंस किया जाता है। तो इस प्रकार से देखो टेंस की परिभाषा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब, इन क्रिया के भिन्न भिन्न रूप। तो देखो दो ही टेंसों की क्रिया के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, तीसरे टेंस का क्रिया के भिन्न भिन्न रूप नहीं होते हैं। तो इसमें देखो पहला क्रिया के भिन्न भिन्न रूप की इस तरीके से जो फ्यूचर है वो टेंस नहीं होता है। तो देखो यहां लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां लिखते हैं सेकंड फॉर्म, यहां लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां लिखते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यहां पर लिखते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इससे आप पहचान लोगे कि टेंस कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर है तो देखो इसमें बेस फॉर्म, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म, ये आधारित फॉर्म, और ये होती है पास्ट फॉर्म, और ये होता है परफेक्ट या पार्टिसिप परफेक्ट, और ये है कंटिन्यूअस, और ये होता है वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमेशा ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा ही सिंगुलर वर्ब के तौर पर ही इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो पहचान, जैसे डू है तो डू का हो जाएगा डिड, और यहाँ पर हो जाएगा इसका डन, और यहाँ पर होगा डूइंग और ये हो जाएगा डस। इस तरीके से डू डिड पास्ट में डिड हो जाएगा पास्ट फॉर्म, और परफेक्ट के अंदर डन है, और कंटिन्यूस है प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट, ये जारी कार्य डूइंग। इस तरीके से आगे देखो इज आर है, तो आगे देखो इज और आर, इज और आर इसका है वाज है और ये वन, वाज और वन, और इसका अर्थ है यहाँ पर बीन, और यहाँ पर है बीन, और यहाँ पर है इज। अगला देखो जैसे लिखा है हेड, तो हेड का हो जाएगा हेड, और यहाँ हो जाएगा हेड, और यहाँ पर हेविंग, और यहाँ पर हो जाएगा हेड्स। आगे देखो इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है विल, तो विल का वुड, विल का वुड होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी फॉर्म नहीं होगा, तो इस कारण से यहाँ फ्यूचर है वो टेंस नहीं होता है, क्या होता है टाइम डिफरेंस ही करता है। यहाँ पर शुड इस तरीके से। आगे देखो जैसे यहाँ पर लिख दिया वो, तो वो का होता है यहाँ पर वेंट, और यहाँ पर होगा गॉन, यहाँ होगा गोइंग, और यहाँ गॉन्स। तो इस तरीके से इसमें यहाँ देखो कि इस जो फ्यूचर इन फ्यूचर टेंस बोलते हैं उसकी अगर हेल्पिंग वर्ब सेल और विल देते हैं, तो सेल और विल की देखो पास्ट में होती है, लेकिन परफेक्ट की कोई भी फॉर्म नहीं होती है, न कंटिन्यूअस की होती है, न वर्ब की फर्स्ट जो फिफ्थ फॉर्म है या वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ऐसे एस का प्रयोग नहीं होता है। तो इस कारण से ही फ्यूचर टेंस को टाइम प्रेफरेंस ही के संदर्भ में बताया जाता है। टेंस केवल दो ही प्रकार के होते हैं, तो इस तरीके से जैसे डू डिड डन डूइंग डिड डस, तो इस तरह ये प्रेजेंट के भाग है और ये पास्ट में है, ये सभी की फॉर्म होती है जिसकी फॉर्म होगी डिफरेंट टाइम्स ऑफ वर्क फॉर्म। तो इस तरीके से जो इसमें बता सकते हैं कि टेंस है वो दो ही प्रकार के होते हैं, ये तीसरा प्रकार का टेंस नहीं होता है। नहीं तो आप सिलेबस 10th क्लास जो बुक है उसके अंदर सिलेबस में भी आप देख सकते हो, उसके अंदर भी दो ही टेंस लिखे हुए हैं और फ्यूचर का उसमें टाइम डिफरेंस ही बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज के द्वारा जो टेंस बताए गए हैं आप अच्छी तरीके से पुस्तक जो बुक है उसके अंदर जो लिख सकते हो प्रत्येक टॉपिक को, और इसके आगे जो टेंस के प्रकार देखो, तो टेंस के प्रकार में देखो जैसे प्रेजेंट के भी चार भाग होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं। तो इस तरीके से जो इच टेंस has a for this stands for a subdivision,
सब डिवीजन। इन प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो इस तरीके से देखो, पहला भाग है जैसे सिंपल टेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस, कंटिन्यू टेंस। इस प्रकार से तीसरा भाग है परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, और चौथा है इसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से स्टूडेंट इन प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे सिंपल टेंस पास्ट का सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल हो जाए, कंटिन्यूअस लगातार जो भी कार्य होगा, और परफेक्ट जो पूर्ण हो गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पूर्ण और लगातार। तो इस तरीके से आप जो आज के लिए इतना ही है कंटेंट दिए जा रहे हैं जो प्रत्येक आप विद्यार्थियों को पहुंचाए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जैसे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपको प्रतिदिन जो कंटेंट है वो उपलब्ध हो सके। थैंक यू।